हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभा गुप्ता। और देखिए, किसी भी काम को करने के लिए बहुत हार्ड वर्किंग चाहिए होती है। अभी जो मैंने मेरा ब्रांड को मैं लॉन्च कर रही हूँ, मुझे जनवरी में मेरा ये ब्रेन बेबी मेरे ब्रेन में आया था और मुझे अप्रैल लग गया इसको लॉन्च करने में। जस्ट बिकॉज क्योंकि कोई भी काम आप बिना सोचे कभी मत करिए, बहुत हर एक स्टेप पे सोचिए, क्योंकि आपको कोई भी काम 1 साल 2 साल के लिए तो करना नहीं है। आपका मे बी आप ऐसा काम करिए जो आपके बाद आपके बच्चे भी चला सकते हो। ठीक है। सो हमने कोशिश करी है। मेरा देखिए, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं हार्ड वर्क बहुत करती हूँ, मैं मेहनत बहुत करती हूँ। आप यकीन करेंगे, अभी भी मैं मतलब मॉर्निंग के 8:15 हो रहे हो, मैं ऑफिस में हूँ और ये मेरा सेकंड वीडियो बन रहा है। और इसके पहले सुबह मेरा बेटे को मैंने स्कूल भेज दिया, उसको एकदम रेडी करके उसके सारे काम करके देन फिर मैं खुद अपना रूटीन पूरा किया, जो मुझे छोटा मोटा करना होता है घर में मैंने वो सारा किया। देन फिर मैं अपनी बेटी के स्कूल गई, उसका जो एडमिशन था तो मैंने वो सारी फॉर्मेलिटीज़ उसकी करके और देन मैं फिर ऑफिस में आ गई। मतलब 8:15 में मेरे ऑफिस का मैंने अपना लॉक भी खोल दिया था। सो देखिए, चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। हमारा भी मन करता है कि हम भी सोएं। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी मेरे हस्बैंड के साथ बैठ के बेड पे गॉसिप करती रहूँ। लेकिन अगर आप कोई भी नया काम स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि आपको अपना कंफर्ट नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो ज़िंदगी भर कंफर्टेबल ही रहेंगे। सो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, देखिए मेरी बातें में भी हो सकता है 100 में से 98 लोगों को बकवास लगती हो और उनको लगता होगा कि ज़बरदस्ती से अपनी बातें हाँकती रहती है। बट अगर 100 में से 98 को बकवास लगकर 2 लोग भी अगर मेरी बात सुन लेते हैं और अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं तो मेरे लिए तो बहुत है। मैं तो मतलब डन हूँ, अपनी इस वीडियो में मैं कामयाब हो जाती हूँ पूरी, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो आप भी अगर कोई भी नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेहनत करिए, काम करिए। और मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी धीरे धीरे लेकर आऊँगी जो मैं लोगों की मदद कर सकूँगी। अभी तो मैं खुद अपनी चीज़ें सेट कर रही हूँ, बना रही हूँ और ऑलरेडी मैं कंपनी को चलाती हूँ, जो कि आपको पता होगा आदित्य ग्लोबल कंसल्टेंसी के नाम से है। और हम HR कंसल्टेंट हैं और हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं फॉर मैनी MNC कंपनीज़ के लिए। और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है उसका। इसीलिए अगर अच्छा चलता है आपकी कंपनी में, सब कुछ अच्छा हो जाता है, आप रुकिए मत आप। क्योंकि देखिए, मैंने कंसल्टेंसी में देखा है कि मैं एक लेवल तक इसको बढ़ा सकती हूँ, उसके ऊपर नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि उसके ऊपर कुछ है नहीं। आप खाली पैसों से बढ़ोगे कंपनी में, आप वो चीज़ें नहीं कर सकते हो। सो मैंने सोचा कि एक नया काम और स्टार्ट किया जाए, वो मैंने किया। मैं कभी भी किसी काम को बंद करके मत करो, आप उस काम के साथ भी आप कर सकते हो जैसे मैंने किया। बस आपका डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, आपकी मेहनत बहुत ज़रूरी है, आपकी ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। जब मैं जॉब में थी, मेरे बॉस भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे, मेरी बहुत सारी कलीग भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे, वो जानते हैं कि मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। मैंने दूसरों की कंपनियों के लिए भी गाइस काम किया ना, मैंने कभी बेईमानी नहीं करी अपने काम में। मैं हमेशा ईमानदार रही हूँ अपने काम के प्रति। और आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहेंगे ना, तो आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगी। मैं क्यों इतना मैंने जब जॉब छोड़ा था 2016 में, मेरी 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास सैलरी थी, लेकिन मैंने वो जॉब छोड़ दिया। और मुझे बहुत सारे मेरे अपने बड़ों ने बहुत सारे बोला कि तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे है कि तुम इतनी अच्छी जॉब को छोड़कर एक काम करना एक बिजनेस स्टार्ट कर दे। क्योंकि फीमेल के लिए एक अच्छी सैलरी छोड़कर बिजनेस स्टार्ट करना थोड़ा सा टास्क हो जाता है। बट क्योंकि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि अगर मेरा काम नहीं चला ना तो मुझे 2 दिन लगेगी, मेरी सेम जॉब सेम जिस दिन के आज भी मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस है। इसलिए कॉन्फिडेंस है कि आज भी मैं किसी को भी फ़ोन 2 कॉल करूंगी ना, मुझे तीसरे दिन जॉब मिल जाएगी। और मेरी जो आज की वर्थ है उसके हिसाब से भी मुझे जॉब मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि काम हमेशा से ईमानदारी से किया है। और मैंने अपना जॉब 2,500 से स्टार्ट किया था। मेरी जस्ट एज 36-37 है, मैं कोई बहुत बड़ी एज की नहीं हूँ। इस एज में मैंने ग्रेजुएशन करते ही मैंने 2,000-2,500 पे काम किया और मैंने उसी को ही बढ़ाते बढ़ाते, क्योंकि ईमानदारी से काम किया, जहाँ काम किया वहाँ पर ईमानदारी से काम किया। गाइस, आप भी जहाँ भी जॉब करते हैं, जहाँ भी नौकरी करते हैं, किसी के भी ईमानदारी से करिए। आप देखिए कि आप कुछ टाइम बाद में कहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि आपको वो कंपनी ही नहीं छोड़ेगी, दूसरी कंपनी वो नहीं छोड़ेगी, इस पर दूसरी कंपनी पकड़ने लग जाएगी, क्योंकि आपको उनको पता है। क्योंकि देखिए, अगर आपको 30,000 रुपये सैलरी मिलती है ना, तो इट मीन्स 1,000 रुपये आपको रोज के मिलते हैं। और आपका जो टाइमिंग होता है ऑफिस का 10 to 6 होता है, तो आप
आपको नहीं खरीदती है कंपनी, आपके समय को खरीदती है, आपके टाइम को खरीदती है कि जो 10 बजे से लेकर 6 बजे तक का टाइम होगा, ये इसमें आप हमारे लिए काम करेंगे, तो आप प्लीज़ उन्हीं के लिए ही काम कीजिए। उस बीच में आपको लंच टाइम भी देते हैं, टी टाइम भी देते हैं, कई बार आपको इमरजेंसी होती है तो छुट्टी भी मिलती है। तो ईमानदारी रखिए अपने काम में और काम करिए, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। और मैं तो यही बोलती हूँ कि हर एक इंसान को अपने प्रति, अपने काम के प्रति ईमानदारी रखनी चाहिए, वो आगे बढ़ता है। अपने फेस पे आप इतना कॉन्फिडेंस लेकर कई बार मुझे लोग बोलते भी हैं कि डर नहीं लगता आपको कि आप नई नई चीज़ ट्राई करने की कोशिश करो। जैसे ही मैंने अपना ब्रांड बनाया ना, तो सबने बोला कि यार तुम्हें डर नहीं लगता, क्योंकि फीमेल एक सर्टन टाइम बाद में सोचती है ठीक है अच्छी सेविंग हो गई, अब जो चल रहा है चलते रहने दो, मस्त रहो, दिन में 3 घंटे सोइए और किट्टीज़ करिए, पार्टीज़ करिए। हम भी करते हैं पार्टीज़, ऐसा नहीं हम पार्टी नहीं करते, लेकिन यार आप उन्हीं के लिए जिन्हें स्टार्ट मत करो, आप अपना काम करो, काम करके अपने लिए समय निकालो, फिर पार्टी करो। पार्टी करने के लिए किसने मना किया है? सो काम करिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। आप हमारे वीडियो से आपको रेगुलर मिलेंगे, आप रेगुलर हमारी बकवास सुनेंगे और हमसे कनेक्ट करके पसंद करेंगे। हम बहुत सारे रील्स बनाएंगे, क्योंकि अब मेरी आज से थोड़ा तबीयत मुझे ठीक फील हुई है, क्योंकि इतना टाइम मैंने काम किया ना, तो क्योंकि मेरी तबीयत कभी भी इससे नहीं ख़राब होती है कि मैं फिजिकली वर्क करूँ। मेरी मेंटली वर्क करने से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि मेरे दिमाग में अगर कोई चीज़ होती है ना, फिर मुझे लगता है बस अब ये कैसे एग्जीक्यूट करूँगी मैं, इसको कैसे करूँगी उसको, तो मैं उससे ना बीमार हो जाती हूँ। तो मैं हो गई थी पिछले 25 दिन से मैं बीमार ही थी, पर 25 दिन से मैं बीमार थी, लेकिन मैं एक दिन घर पे नहीं थी। आज भी आप देखेंगे कि मेरा हल्का सा थ्रोट इन्फेक्शन है, बोलने में मुझे थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ रही है, आंखें मेरी थोड़ी स्वेलिंग है, बट मैं 8:15 पे ऑफिस में हूँ। गाइस, मेहनत करनी पड़ती है। 50 के बाद नहीं मेहनत करोगे, 50 के पहले ही मेहनत करोगे, और जब आप 40 तक स्टार्ट करोगे ना, तब 50 तक उन चीज़ों को अच्छे मोड पर पहुँचा पाओगे। सो उठो और लग जाओ, करो काम और अपने आप को सक्सेसफुल करिए। हम बहुत बड़े सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, लेकिन हम कोशिश तो कर रहे हैं ना यार सक्सेस होने की। आप भी तो सक्सेस हो। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं हमेशा बोलती हूँ, खुश रहो। ज़्यादा खुशियाँ हैं तो लोगों में बांटो, कम खुशियाँ हैं तो भी अपने आप को तो खुश रहो। रील्स बनाओ, बकवास करो, जाके इंस्टाग्राम में मस्त करो। बहुत मज़े आते हैं ना लाइफ में, जब आपको ना लोगों को मजबूर होते हैं कि, और पता है आपको जो आप लोग पसंद नहीं करते ना, वो आपको ज़रूर देखते हैं क्योंकि उनको ढूंढना है ना आप में कमियाँ, तो वो ज़रूर देखते हैं। आपके व्यूज़ बढ़ जाएंगे, रील्स में फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। सो खुश रहिए और प्लीज़ मेरा जो ब्रांड है www.unbind.in को प्रमोट करिए। अभी फ़िलहाल हम अवेलेबल होंगे मिंत्रा, अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे। आफ्टर 2 डेज़ हम सारी जगह अवेलेबल होंगे, क्योंकि हमारा सब कुछ शूट वूट सब हो चुका है, मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यू हो रही है, और हम हमारे लिए भी काम करेंगे, हम लोगों के लिए भी काम करेंगे। हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, क्योंकि आज ही सारी चीज़ें हम बता देंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, और हम नहीं चाहते हैं कि आप कन्फ्यूज़ हो, क्योंकि आपको मेरे ब्रांड का प्रमोशन करना है। सबसे बेस्ट तरीका होता है अपनी चीज़ों को खुद प्रमोट करिए, बजाय कोई मार्केटिंग कंपनी रखना या कोई लोगों को रखना कि तुम प्रमोट कर दो, तुम प्रमोट कर दो। उससे बेटर है कि खुद प्रमोशन करो ईमानदारी से और सक्सेस होंगे। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए, अगर ज़्यादा है तो, नहीं तो खुद तो खुश रहिए। थैंक यू सो मच।